डीप फ्रीज़र लेने का समय आ गया है, लेकिन डीप फ्रीज़र लेने से पहले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा जो डाउट रहता है कि अगर हम डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल करेंगे तो वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, मतलब कितना बिल बनाएगा। तो आज इस वीडियो में जो है ना हम प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि डीप फ्रीज़र लेने से 1 घंटा में कितना, मतलब समझिए कि बिजली बिल बनेगा और 24 घंटा में कितना बिजली बिल बनेगा, और उसी के हिसाब से जो है ना आप 1 महीने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गोदरेज का 505 लीटर का यहाँ पे डीप फ्रीजर है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, और हमने इसे 2023 में लिया था और अभी 2026 का मार्च चल रहा है और ये ठीक ठाक अभी भी चल रहा है, कूलिंग भी ठीक होता है। अभी गर्मी जस्ट शुरुआत हुआ है तो अभी थोड़ा सा कम सामान है इसमें, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा, जैसे कि मई में, जून में, तो उस समय जो है इसमें सामान अच्छा खासा यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन अभी भी लगभग जो है 30% 35% के आसपास इसमें सामान रखा हुआ है, तो इसी के हिसाब से हम टेस्ट करेंगे। और बिल बनने के लिए देखिए बहुत सारा यहाँ पे कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे पावर को ऑन किए और हम यहाँ पे टेस्ट कर देंगे, बिल हमारा निकल के आ जाएगा। बिल बनने से पहले जो है ना सबसे पहले देखा जाता है कि इसके अंदर कितना सामान रखा हुआ है। जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ज़्यादा बिल आएगा, जितना कम सामान होगा उतना कम बिल आएगा। दूसरा ये कंडीशन है ना कि आप 24 घंटा के अंदर में आप इसे कितना देर के लिए ऑन रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा शॉप जो है ना रात में बंद करने के बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और तीसरा कंडीशन ये है कि इसका जो कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहता है बीच बीच में, मतलब कंटिन्यू नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर है और इसमें सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे कि ये कितना यूनिट बिजली लेता है और कितना समय के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 500 समथिंग वाट से ये स्टार्ट हुआ है और अभी आप देख सकते हैं 235, 240, 241 करते हुए लगभग ये 250 वाट के आसपास में पावर कंजप्शन शुरू किया है। अभी जो हमारा कंप्रेसर है वो 2 नंबर पे है। आप यहाँ पे जैसे कि स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो 2 नंबर के हिसाब से लगभग ये 250 वाट का पावर कंजप्शन कर रहा है। बीच बीच पे से हम बढ़ा करके भी देखेंगे कि ये अलग अलग जैसे कि कंप्रेसर का स्पीड पे ये कितना पावर कंजप्शन करता है, ठीक है। और ये डीप फ्रीजर जो है लगभग 3 साल पुराना हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है। आपको पता है कि शॉप में थोड़ा सा जो है रफली इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जैसे कूलिंग वगैरह के मामले में जो है ना कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है और इसके अंदर में ये सारा चीज़ रखा हुआ है। और ये आप देख लीजिए 207 208 पे आ गया है। 250 जैसे पहले था तो ये 250 पे नहीं चल रहा है, अभी कम पे चल रहा है। और यूनिट पे जैसे कि आप देखेंगे तो 0.007 यूनिट है। 2 मिनट 10 सेकंड अभी हुआ है। टाइमर है जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग से जैसे कि टाइमिंग लगाने का यहाँ पे नीड नहीं है। और हमने इसे लगभग 10:15 में शुरू किया है, सुबह का टाइम है और अगले मॉर्निंग तक इसे हम देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा बिजली बिल उठाया है, मतलब 24 घंटा में, और उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारा फैक्टर्स है इसमें, जैसे कि स्पीड क्या रहेगा, अंदर में क्या सामान है, ये सब चीज़ को भी देखना पड़ता है और आप कितना देर के लिए इसको ऑन रखते हैं। और इस मीटर में जो है ऑलरेडी आप कितना देर आपका कंप्रेशन ऑन रहा है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अभी हमने इसे 3 नंबर पे किया है और 3 नंबर पे थोड़ा देर इंतजार करने के बाद हमने देखा है तो सेम स्पीड था, कंप्रेसर का स्पीड जो है सेम है यहाँ पे। तो इससे ये समझ में आता है कि इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो एक नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है, जो कि ये हाई स्पीड से 205 वाट 250 वाट इस स्पीड से ये चलता है। इसी तरह करते करते 4-5 पे करते करते हमने इसको 6 पे भी ले गया था और 6 पर भी ले जाने के बाद भी यहाँ पे सेम पावर कंजप्शन देखने के लिए मिला है। उसके बाद हमने 7 पर भी इसे ट्राई किया है कि 7 पर देखते हैं कि यहाँ पे पावर कंजप्शन से कितना करेगा, कम करेगा कि उतना ही करेगा। तो यहाँ पे उतना ही पावर कंजप्शन कर रहा है। तो हमने वापस से इसे 2 नंबर पे कर दिया है और 2 नंबर पे करने के बाद हम लगभग 1.5 घंटा के बाद आकर के देख रहे हैं तो यहाँ पे 59 मिनट 15 समझिए कि सेकंड दिखा रहा है। 59 मिनट 15 सेकंड पे ये रुका हुआ है। रीज़न ये है कि अभी इसका कंप्रेसर बंद है, तो अभी 0 वाट यहाँ पे बिजली शो कर रहा है। मतलब तो बिजली आपका तभी उठेगा जब कंप्रेसर ऑन रहेगा, कंप्रेसर बंद हो जाने के बाद बिजली नहीं उठेगा। और 1 घंटा में यहाँ पे आप यूनिट को भी नोटिस कर सकते हैं, 0.19 यूनिट उठा है। और हमने 24 घंटा इस्तेमाल करने के बाद नेक्स्ट डे में आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, लगभग 10:25 हो रहा है और ये 24 घंटा कंप्लीट हो गया है। और सबसे पहले हम आपको इसमें यूनिट दिखाते हैं कि मतलब कितना यूनिट उठा है। तो यहाँ पे आप देखिए 1.05 यूनिट है। इसका मतलब आप 1 यूनिट इसे मान के चल सकते हैं। तो 1 यूनिट का बिजली का जो एक रेट हुआ हमारे यहाँ 11 रुपये है कॉमर्शियल का, तो 11 रुपया उठा। अगर आपका 12 होगा तो 12 उठेगा, 13 होगा तो 13 उठेगा, 14 होगा तो 14 उठेगा। इस तरह से इसका बिजली बिल बन के आया है। हमने 2 पे चलाया है
और 24 घंटा इस्तेमाल किया है। कंप्रेसर ऑटोमेटिक जो है ऑन ऑफ हुआ था और कंप्रेसर जो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 5 घंटा 19 मिनट चला है। रात में हमने 11 बजे जो है डीप फ्रीजर को पावर ऑफ कर दिया था और सुबह के 9 बजे फिर से शुरू किया था। तो लगभग 10 घंटा हमने डीप फ्रीजर को बंद रखा था रात में। रात में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि देखिए जब तक इसका जो डोर है ना वो ओपन नहीं होगा तब तक इसका कूलिंग बाहर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में जो है ना रात में आप डीप फ्रीजर को बंद करके रख सकते हैं, जैसे कि 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा इस तरह से आप डीप फ्रीजर को बंद करके रख सकते हैं। आइसक्रीम आप इस्तेमाल करते हैं तो आइसक्रीम वाले के लिए जो है इसको चालू करके रखना पड़ेगा क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट होने का चांसेस रहता है। तो फाइनली आपने इस वीडियो में देखा कि अगर आप डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना बिजली बिल लेगा। हमने 1 घंटा का भी दिखाया है कि 1 घंटा में यहाँ पे कितना बिजली बिल आया है, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेसर जो है हमेशा ऑन नहीं रहता है। कंप्रेसर जो है सामान के हिसाब से ऑन रहेगा, इसके अंदर में कितना सामान है उसके हिसाब से जो है कंप्रेसर ऑन रहेगा। आप जैसे कि हाई स्पीड पे चलाते हैं, जैसे कि 5 पे चलाते हैं, अगर इसके अंदर में ज़्यादा सामान है तो कंप्रेसर 24 घंटा में जो मेरा 5 घंटा कुछ मिनट चला है वो 5 घंटा कुछ मिनट ना चल करके जो है वो 7 घंटा भी चल सकता है, 8 घंटा भी चल सकता है, 9 घंटा भी चल सकता है। इस तरह से कंप्रेसर जितना देर चलेगा उसी के हिसाब से बिजली बिल बन के यहाँ पे आएगा। तो इस डीप फ्रीजर का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इसलिए 1 यूनिट उठा है, लेकिन फिर भी अगर 2 यूनिट भी अगर बिजली बिल लेता है अगर ज़्यादा सामान रखने के कारण भी, तो समझिए कि आपका यहाँ पे बिल लगभग 20 रुपये 22 रुपये 23 रुपये ऐसे बन के आने वाला है एक दिन का। तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लगभग 600 700 800 तक का बिल आएगा, मतलब 1000 के अंदर में ही रहेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर पता चला होगा कि एक डीप फ्रीजर जो है कितना ज़्यादा बिजली बिल बनाता है।